तो इस एपिसोड की शुरू होती है एगाथा से, जो कि अपनी आइस की जो एबिलिटी है ना भाई, वो एबिलिटी शो यहाँ पे कर दी प्रिंस को। प्रिंस आराम से बैठ के देखे जा रहा है। नाइट गर्ल वहीं पे थी। नाइट गर्ल कहती है कि वेल हाँ, तो इसके अंदर जो मैजिक है ना, उस मैजिक का शेप यहाँ पे पेंटागोन शेप का, जो कि मीडियम लेवल का मैजिक यहाँ पे माना जाता है। इसको सामने से कहती है इसकी जो एबिलिटी यहाँ पे ना, आइस की एबिलिटी है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कोई भी चीज़ है ना, उसको बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ पे कर सकती है। और ये एक बार इवॉल्व यहाँ पर हो चुकी है, तो एवोल्यूशन के बाद ना इसका जो ये मैजिक का पावर और भी ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे हो चुका है। सामने से प्रिंस भी यहाँ पे कहता है गुड गुड। अरे सुनो ना एगाथा भाई, तुम्हारा जो एवोल्यूशन यहाँ पे हुआ था वो कैसे हुआ था ये बता दी भाई। जोरदार प्रैक्टिस भाई, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे की थी और थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान यहाँ पे मिला था उससे। क्या ना भाई, मुझे अपना एवोल्यूशन यहाँ पे करना था, जी चक्कर में लिटरली मैं दिन रात यहाँ पे प्रैक्टिस 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 करी थी। और अपने जो टेम्परेचर है ना, उसको जितना ज़्यादा कम, यानी जितना ज़्यादा ठंडा हो सके उतना ठंडा और कम टाइम के अंदर, मतलब कम टाइम के अंदर ज़्यादा ठंडा करने की कोशिश यहाँ पे करती थी। और तभी एक बीच यहाँ पे थी जो फायर यहाँ पे यूज़ कर सकती थी। मैंने उसको नोटिस यहाँ पे किया, उसने अपना फायर यहाँ पे यूज़ किया और फायर यूज़ करने के बाद ना लीड को ना उसने भाई जलाया। लीड ना आगे चल के पानी में कन्वर्ट हो गया और जो पानी को और जलाने के बाद ना वो पानी धुआं बन के ना हवा में उड़ के चला गया। इसके बाद ना बेसिकली मुझे मालूम चल गया कि जो दुनिया यहाँ पर ना तीन ही चीज़ से बनी हुई है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो जैसा ये मैं नोटिस किया ना कि सोचा कि भाई अगर आग लीड हो सकता है तो मेरा जो बर्फ यहाँ पे होता है ना भाई, वो भी तो यहाँ पे हो सकता है। तो वेल बर्फ भी हो गया। जो बर्फ यहाँ पे बर्फ रहती है पिघल के लिक्विड और बाद में जो भाप बन के निकल जाती है। जो बातें ना हमारे जनरल प्रिंसिपल में भी ऐसी ऐसी लिखी हुई थी, जो सुंदर प्रिंस कहता है गुड गुड, जनरल प्रिंसिपल में ऐसे लिखी थी। लेकिन और क्या क्या लिखी थी ये कहती है, एक सेकंड, आपको हैरानी नहीं हुई क्या ये बात जान के हमें दुनिया में जो चीजें यहाँ पे बनी है ना, लिक्विड, सॉलिड और गैस, अब मेनली यहाँ पे गैस से बनी हुई है। मैं देखो जैसे मालूम चला मैं तो एकदम हिल गई थी। आपका रिएक्शन इतना नॉर्मल काहे को है? सामने से प्रिंस कहता है यार, मैंने जो तुमको बुक यहाँ पे दिखाया था उस बुक में इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। पूरी दुनिया में से ढेर सारे गैसेस, लिक्विड और गैसेस भी यहाँ पे अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें कौन सी हैरानी की बात है? तुम्हारा जो जनरल प्रिंसिपल का बुक है उसके बारे में जरा बताओ। सामने से ये कहती है जनरल प्रिंसिपल, यार वो बुक्स उन विचेस ने यहाँ पे लिखा, जिन विचेस के यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ था, उनका कैसे एवोल्यूशन हुआ था ना, वो बेसिकली उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ था। हालांकि सामने से जो भी विचेस यहाँ पे थी ना, सबका मैजिक का फॉर्म एक दूसरे से एकदम अलग यहाँ पे था। ये चक्कर में बुक पढ़ने के बाद भी, बुक को अच्छे से समझने के बाद भी ना तुम्हारे एवोल्यूशन हो जाए, इस बात की कोई भी गारंटी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। जो सुनते सामने से प्रिंस यहाँ पे कहता है एक सेकंड, मतलब जो भी विचेस थी सबकी मैजिक एबिलिटी एक दूसरे से यहाँ पे अलग थी। या तुम्हारे पास तो 1000 से ज्यादा विचेस थी ना भाई, किसी की भी एबिलिटी यहाँ पे सेम नहीं थी क्या? ये कहती नहीं, देखो एबिलिटी यहाँ पे सेम थी, लेकिन जो मैजिक का फॉर्म होता है ना उनकी बॉडी में, वो अलग अलग था। किसी के बॉडी में कुछ और था, किसी के बॉडी में कुछ और था। मैं जैसी आइस वाली कुछ और थी, आग वाली भी ढेर सारी विचेस थे, लेकिन उनका जो मैजिक का फॉर्म यहाँ पे ना, वो फॉर्म यहाँ पे अलग था। सामने से प्रिंस कहता है थोड़ा हल्का सा डिटेल में समझाओगी क्या? तुमने ऐना को देखते बता दिया तभी ये फायर वाली विच है। सामने से आगे तक कहती हाँ मैं समझाती हूँ, अच्छे से समझा। देखो जैसे आग वाली एबिलिटी यहाँ पे हो गई ना, लेकिन जो भी आग वाली बाई चांस मान लो दो विच है, तो एक के पास ऐसी एबिलिटी ना लड़ी, उसका जो आग यहाँ पे तैयार होगा ना, उस आग का जो टेम्परेचर यहाँ पे काफी हाई होगा और साथ ही में उससे जो उजाला रिलीज होगा ना, वो उजाला काफी हाई होगा। दूसरी जो आग वाली विच यहाँ पे ना, मान लो वो ना आग का गोला ऐसा फेंक यहाँ पे सकती है और आग का ना कोई सा डायरेक्शन में ऐसा कंट्रोल कर सकती है। और ये जो दो काम है ना, वो पहली वाली आग वाली विच यहाँ पे नहीं कर सकती। तो ऐसा कर करके बेसिकली सेम टाइप के वाले मैजिक के अंदर भी अलग अलग फॉर्म होने के चक्कर में ऐसे अलग अलग चेंजेस वगैरह यहाँ पर आते हैं। तो हमने भी ऐसे अलग अलग कैटेगरी डिवाइड करके विचेस को ना अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे बांटा था। वो लोग कहते हैं हमने टोटल 3 कैटेगरीज में यहाँ पे बांटा है, क्या तुमने भी 3 में बांटा है? वो कहती है 4, बाकी 3 तो तुम्हारे जैसा सेम है। चौथा यहाँ पे था समन वाली एबिलिटी, जिसमें डिपेंड होती है भाई कौन सा उस समय रहेगा और कौन सा उस समय के लिए यहाँ से गायब होता है। जो सुनते प्रिंस कहते हैं मैं समझ गया, इसमें तुम क्या करना चाहती हो। गायब होने वाले में जैसे कि एना जब फायर यहाँ पे यूज करती है किसी काम के लिए, जब अपनी मैजिक यहाँ पे कास्ट करती है ना, उसी समय के लिए फायर आता है। जैसे मैजिक बंद करती है आग गायब हो जाता है। लेकिन जो पेंटिंग वाली बीच यहाँ पर ना, वो पेंटिंग यहाँ पे बनाती है, वो पेंटिंग बनाएगी, वो पेंटिंग हमेशा के लिए रहेगा। अभी हजारों सालों के लिए भी तुम रखोगे ना, पेंटिंग यहाँ पे रखेगा तो हमेशा के लिए रहने वाला। ये तुम्हारा कहने का मतलब है ना। जो सुनते सामने से अगर तक कहती है वेल पेंटिंग वाली बीच की एबिलिटी के बारे में मुझे उतना डिटेल में तो नहीं मालूम, हाँ लेकिन तुम ऐसा कह सकते हो जो अटैक करते ही तुरंत रहेगा ना, वो रखने वाला, आई मीन तुरंत चल जाने वाला। और जो लंबे समय के रह गया वो समझो लंबे समय के लिए टिके रहने वाला। और जो मेरी वाली है ना, वो लंबे समय के लिए टिकने के लिए आती है, क्योंकि जो मैं आइस यहाँ पे बनाती हूँ ना, आइस यहाँ पे लंबे समय के लिए टिकती है। प्रिंस भी कहता है गुड गोस्ट, तो आज के इतना काफी है। जो भी चीज़ यहाँ पे नहीं आती है ना, अपन उसको करने के काम देता, वो काम करती है, तो महीने के एंड में उसको सैलरी यहाँ पे मिलती है। लेकिन जो नहीं आती है तुरंत नहीं देता, कुछ समय बाद देता हूँ, लेकिन तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा बंदा है जिसको ना तुम्हारी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। वो पूछती भाई किसको? ये बताता हमारा जो है ना भाई साइंटिस्ट कायल, हमारा हेड साइंटिस्ट, उसको तुम्हारी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। उसके पीछे का रीजन ये था क्योंकि काफी सारे ऐसे कमाल के
एसिड और केमिकल बनाने के लिए ना हाई टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए रहता है, हाई नहीं यार, लो टेम्परेचर चाहिए, लो यानी बर्फ वाला यहाँ पे चाहिए, जो कि क्रिएट कर पाना नामुमकिन है, क्योंकि किसी भी के पास ना इसकी एबिलिटी यहाँ पे नहीं थी, लेकिन इस काम के लिए एगाथा बहुत ज्यादा काम आएगी। ये सारी बातें ना अपने ऑफिस में बैठे बैठे सोच रहा था, तो जो मार्केट यहाँ पे था ना, मार्केट भी वहीं पे बैठी हुई थी, इसने बुलाया था, वो भी कहती हेलो क्या हुआ भाई, कौन से ख्याल में यहाँ पे खो गए यार, आपने इतने सारे रिफ्यूजीज के यहाँ पे बुला लिए, तो उस बात का टेंशन तो नहीं आ गया? ये कहता नहीं, उस बात का बिल्कुल भी टेंशन नहीं आया, और रिफ्यूजीज बुलाने के लिए हम आपका शिप का यहाँ पे यूज करते हैं, तो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये कहती ना शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है, लेकिन ठंड बढ़ जाने के चक्कर में ना ढेर सारे बंदे काम पे नहीं आ रहे, इसलिए हमेशा हम 20, 25 या 30 शिप यहाँ पे भेज देते थे, 50 और 100 भी कई बार भेज चुके थे, लेकिन अभी 12 या 13 से ज्यादा भेज नहीं पा रहे, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन उससे बुरी बात तो ये हुई कि भाई शायद अगली बार ना जितना ज्यादा हम तेजी से बिजनेस कर रहे उतना हो भी नहीं पाएगा। प्रिंस कहता क्यों, कौन सी दिक्कत की बात है, ये सामने से बताती दिक्कत की बात हो गई ना यार, जो आपका जो बड़ा भाई यहाँ पे ना सेकंड भाई जो नया नया किंग यहाँ पे बन चुका है यार, बहुत ज्यादा हरामी है। सॉल्ट पीटर नाम का जो केमिकल होता है ना, जिसका ट्रेडिंग हम आपके साथ यहाँ पे करते थे, साले ने बैन यहाँ पे करवा दिया जी, चक्कर में ना कोई सिटी से भाई हमको मिलने को तैयार ही नहीं हो रहा, तो भाई नहीं मिलेगा तो मिला के भाई किसके साथ सौदा यहाँ पे करेंगे। और खाली वही नहीं भाई, इसके अलावा ना और भी बहुत सारी चीजें ना यहाँ पे बैन किया जा रहा है, जी चक्कर में हम जैसे जो मर्चेंट बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन होगा ना, उनका बहुत ज्यादा नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है। मैंने तो ऐसा सुना वो इटली जो वेस्टर्न एरिया आता है ना भाई, इस एरिया के साथ ही है ना, वो ये करना चाहता है भाई, सौदे कैंसिल करना चाहता है कि वहाँ का कोई बिजनेस बना भी नहीं सकता और न यहाँ से वो कोई जा सकता है, और जी चक्कर में भाई हमको भी बहुत ज्यादा दिक्कत आगे चल के यहाँ पे होने वाला है। हालांकि ढेर सारे मर्चेंट ने विरोध किया कि नहीं भाई बंद करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हरामी की बात तो सुनेगा नहीं, इसलिए ऑफकोर्स उसने बात यहाँ पे बिल्कुल भी सुनी नहीं है। तो आगे चल के ना भाई जो हमारा हॉट टेबल उनका बिजनेस, स्टीम इंजन का बिजनेस होता है ना, उस बिजनेस में भी अफेक्शन यहाँ पे पड़ सकती है। तो ये सारी बातें सुनने तो प्रिंस भी सोचते कि अच्छा भाई मैंने उसकी इतनी जला दी कि साला भाई अपनी इस औकात पे यहाँ पे निकल कर आ गया। वो जो है ना सॉल्ट पीटर भाई, वो लिटरली काफी इंपॉर्टेंट एसिड है, जो कि हमारे गन पाउडर बनाने के लिए काम आता है। अगर वो हमारे पास नहीं ना आया तो लिटरली हमारे जो भी तोप का गोला, जो भी ऐसा बारूद हम लोग बनाते ना, वो बनेगा नहीं बनेगा, ना दुश्मन के साथ फाइट कर पाएंगे और ना डेमन के साथ यहाँ पे फाइट यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये हल्के से दिक्कत की बात है। ऊपर से ना भाई इनके साथ जो सौदा होता है ना, स्टीम इंजन, हॉट टेबल उनका, तो मैक्सिमम जो पैसा ना भी इनके द्वारा यहाँ पर आता है, तो ये आगे चल के सौदा नहीं कर पाएगी, तो वो भी यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। सामने से कहता मिस माइग्रेट, आपको टेंशन लेने के बारे में कोई भी जरूरत नहीं है, सौदा जैसे हमारे बीच में होता था ना, वैसे ही हमारे बीच में आगे भी सौदा होगा। मार्गरेट कहती है मार्गरेट कैसे? प्रिंस कहता है कि भाई उसने क्या किया, वो जो रास्ता वगैरह ना हमारे बीच में और आपके बीच में ऐसा बंद करवाना चाहता है, ताकि भाई हम बीच में सौदा यहाँ पे ना कर सकते, लेकिन आपको ना उसके एरिया से गुजर के हमारे एरिया में आना पड़ता है। तो मैं एक ऐसा रास्ता बनवा दूंगा जो आप डरे के ना हमारे बॉर्डर सिटी में आ जाओगे, उसके एरिया में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सुने ये कंफ्यूज कि भाई आप ऐसा कैसे रास्ता यहाँ पे बनवा दोगे, क्योंकि भाई कोई ऐसा समुद्र यहाँ पर ही नहीं, हम तो समुद्र से यहाँ पे करते ना। वो कहता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम भी बना लेंगे। जो सुनते वो कहती भाई समुद्र है, भाई समुद्र कैसे बना लोगे? वो कहता भाई किसने बोला समुद्र यहाँ पे बना लूंगा, साइड का एक ऐसा एरिया आता है भाई जो शॉर्टकट तो नहीं, हल्का सा लॉन्ग कट पड़ता है, लेकिन उस एरिया में माउंटेन और ढेर सारे जंगल यहाँ पर आते हैं, उतना भी हाई माउंटेन नहीं और जंगल भी ज्यादा डेंस नहीं है, वहां से हम रोड बना सकते हैं, रोड द्वारा आ सकते हैं। आधे एरिया में भाई आप शिप से आ जाना, और बाकी जो आधा एरिया ना जहाँ पे कोई समुद्र नहीं आता, उस एरिया में ना आप जमीन द्वारा यहाँ पे आ सकते हैं। ये सबसे बढ़िया है। ओके ठीक है भाई, ये हमने डिसाइड कर लिया है, हम ऐसा करेंगे। अभी के लिए मैं एक नया प्रोडक्ट यहाँ पे तैयार किया है, चेक कीजिए। नया प्रोडक्ट आता है जो कि परफ्यूम यहाँ पे था, वो सामने से पूछती है क्या है, प्लीज के तो सूंघ के देखिए मालूम चल जाएगा। तो जैसे सूंघ के देखते हैं ना, चौक जाती है, ओ माय गॉड यार परफ्यूम, आपने तो सच्ची में परफ्यूम बना लिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।